नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी से जागरूक हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना की जो आज के टाइम में वो कॉमन हो चुकी है। और थोड़ा सा हटके, मतलब कि मैंने एक पिछली बार बनाया था, एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि ब्लैकमेल करने पर लड़का जो है, अगर लड़का लड़की यानी कि कभी वो एक दूसरे के साथ प्यार में होते हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, और उसके बाद वही एक दूसरे को, मतलब जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाता है रिश्ता, तो फिर वही एक व्यक्ति एक दूसरे को किसी प्रकार से, चाहे लड़का या फिर लड़की, ब्लैकमेल करती है उसको पैसे के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए। लड़का हो सकता है फिजिकल नीड के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी तरीके से वो उसको ब्लैकमेल करता है, डराता धमकाता है। उसी प्रकार से आज ये घटना है जो कि लड़की एक लड़के को, यानी कि एक गर्लफ्रेंड जो है वो अपने ही बॉयफ्रेंड को किसी भी प्रकार से उसको ब्लैकमेल करती है और उससे पैसे की मांग करती है। करती किस तरीके से है ये घटना जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, और इस घटना के आधार पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आने वाले टाइम में कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ों में अगर ऐसी चीज़ें फंसता है तो वो किस तरीके से अपने आप को निकाल सकता है और किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो इसी के लिए मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए इस वीडियो पर, पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको नई जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी से जागरूक हो सकें। तो ये जो घटना है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने जो कि हैदराबाद से हैं, और ये जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो चंडीगढ़ की है। तो दोनों में किस तरीके से अफेयर हुआ, किस तरीके से बातें स्टार्ट हुई, मैं वही बताना चाहूँगा कि ये जो थे वो मिले थे इस तरीके से, एक सोशल वेबसाइट्स के द्वारा ही मिले थे। और मिलने के बाद इनके पास आपस में बातें हुई और बातें काफ़ी समय तक चली, एक दूसरे के साथ में प्यार भी हो गया इनको। और ये जो इनका अफेयर था, यानी कि एक दूसरे से मिले नहीं थे लेकिन बात इनकी फ़ोन पे होती थी, शादी तक बातें पहुंच गई थी। और इनका जो ये ड्यूरेशन था प्यार मोहब्बत का, वो लगभग 1 साल का था। और 1 साल में जो लड़की थी, जो चंडीगढ़ की लड़की थी, वो इनसे हर काम के लिए पैसा मांगती थी लगातार, और ये दे भी देते थे, क्योंकि ये उससे बताया था उन्होंने कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे प्यार का मिसयूज़ किया और लगातार मुझसे ये पैसा मांगती थी। और जब मैं इससे पैसा वापस लेने की सोचता तो वो खुद ही कही थी कि मैं आने वाले टाइम में मैं बहुत गरीब हूँ और मैं आने वाले टाइम में मेरी मम्मी के नाम एक प्लॉट है, उस प्लॉट को मैं सेल आउट करूँगी, तब आपको सारा पैसा मैं आपको वापस कर दूँगी। मुझे आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी जो ज़रूरत है इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। तो वो लड़की जो थी वो इनको बार बार, मतलब पैसे के लिए, छोटे मोटे खर्च, घर के खर्च, रेंट के नाम से, इस तरीके से नाम से पैसा लेती रहती। और ये जो समय था, इन्होंने बताया हमको कि ये एक दूसरे से, लड़की करती न करती ये मालूम नहीं, लेकिन लड़के ने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता था और मैं उससे शादी भी करना चाहता था और चाहता हूँ अभी भी। और इस समय पर इसने मुझसे पैसा, मतलब लगभग मेरा जो अफेयर है वो लगभग 1 साल का हो चुका है, और 1 साल में इसने मुझसे लगभग 4 लाख रुपए ये मुझसे ले चुकी है, और अब भी मुझसे पैसा मांग रही थी तो मैंने मना कर दिया। तो फिर इसने मुझे ही ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे जो चाचा जो हैं वो डीएसपी हैं, अगर तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो फिर मैं सारी चीज़ें खोल दूंगी, और जो तुमने मेरे साथ वीडियो कॉल किया है, वीडियो कॉल के द्वारा मुझे मेरा यूज़ किया है, मुझसे तुम बातें करते थे, तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारी वीडियो वगैरह वो सब कुछ वहाँ भेज दूंगी, और फिर उसके बाद तुम्हें पछताना पड़ जाएगा, मैं तुम्हारे घर से उठा लूँगी तुम्हारे लिए। इस तरह की धमकी जो उसने देना शुरू कर दिया। फिर जो लड़का जो था वो घबरा गया, परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो ऐसे समय पर फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं वो सुझाव, वो चीज़ें ढूंढता है जिससे वो चीज़ें बाहर निकल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसको ये भी हैं कि वो कहीं ना कहीं उससे प्यार भी करता है, तो इसलिए कुछ गलत नहीं, मतलब उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता, और उसको वो लगातार धमका जा रही है, डराई जा रही है कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, वरना मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कैरियर पूरा बर्बाद कर दूंगी और तुम फिर कहीं के भी नहीं रहोगे, तुम्हारे परिवार से मैं उठवा लूँगी तुम्हारे लिए। तो वो ये चीज़ें हैं। अब उसने इसी दौरान पर, जब इंसान परेशान हो जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं सर्च करता है कि किस तरह की चीज़ें निकली जाए। तो फिर उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया, और यूट्यूब पर सर्च करने के बाद उन्होंने हमारा वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद फिर हमको उन्होंने बताया कि इस तरह की चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर मैं अब आपको एक बेस्ट एडवाइस ये करना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों, पहली बात तो अब देखिए समाज में लोग, गलत लोग भी बहुत हैं और अच्छे भी लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों की वजह से ही ये समाज खराब हो जाता है और लोगों का नज़रिया जो है वो देखने का, समझने का बदल जाता है। आज के समय में ये है कि अगर कोई लड़का लड़की से कोई प्यार करता है तो समझ नहीं आता कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों केस में हो सकता है, तो किसी न किसी प्रकार से अगर आपको प्रयोग कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, आपसे प्यार वार पैसे की मांग कर रहा है, लड़का कर रहा है, लड़की कर रहा है, लड़का जो आपसे लगातार फिजिकल नीड्स की बात कर रहा है, तो समझ लीजिए यहाँ पर रिश्ता नहीं है, फिर एक दूसरे का वो स्वार्थ है और स्वार्थ की वजह से ही एक दूसरे से आप टिके पड़े हैं, जुड़े हुए हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है और उसको फिजिकल नीड की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अगर हट के अगर आपके पास वाकई आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो रिश्ता बनाइए, पहले शादी कीजिए, शादी करने के बाद फिर आगे बढ़िए, ताकि आप भी सेफ रहें, प्रोटेक्ट रहें, और आने वाले टाइम में अगर आपके साथ कोई गलत होता है तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। तो बेहतर है कि आप अपनी लड़ाई खुद न लड़क, आप परिवार के साथ चलें, और अगर ऐसा कोई जीवन में कोई जीवन साथी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन साथी ढूंढते ढूंढते कहीं ब्लैकमेलर आपको ना मिल जाए, ये चीज़ आपको बहुत देखनी है। तो मैं आपको इस तरीके की जागरूकता ये बताता रहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो समाज में हैं, और कहीं ना कहीं आप सही व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते गलत व्यक्ति साथ मिल जाते हैं। तो गलत आपके साथ में ना हो, इसलिए बेहतर है कि पहले ही आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, और आप इन सब चीज़ों से जानकार रहें। तो ये रहेंगे तो फिर डेफिनेटली आप किसी न किसी चीज़ में नहीं फंसेंगे, किसी ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ों में नहीं फंसेंगे। तो चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, तो बेहतर है, अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखा जो इसमें मैंने बताया कि जो बॉयफ्रेंड है वो उसको ब्लैकमेल करता था लड़की को, वो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूंगा, आप उसको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके उसको वॉच कर सकते हैं। बहरहाल बस मैं इतना कहना चाहूँगा, तो बने रहिए इसी चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत सारी अच्छी जानकारी आने वाली है, तो तुरंत सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और शेयर करना है तो शेयर कर जरूर करिए, और लाइक तो जरूर करिएगा। बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।